नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम ऑफ वोट्स और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। पंजाब में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, चुनावी लड़ाई और चुनावी घमासान और तीखा होता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम चेहरे के लिए जो पोल करवाया गया, जिसका दावा किया गया, दरअसल वो तो एक स्कैम था। वही बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उनके द्वारा यह कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा की गई थी। एक बार फिर ध्यान से बता दें आपको, ध्यान से सुनिएगा आप, कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा की गई थी। ये आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह लगा रहे हैं। सिद्धू के लिए पाकिस्तान से मैसेज आया था, सुनिए जरा। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि the Prime Minister has sent a request कि if you can take Sidhu into your cabinet, I will be grateful. He is an old friend of mine. और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ जीएस बाली हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रीतपाल सिंह हैं, पंजाब लोक कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। पविंदर सिंह सेठी, श्रोमणी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और हमारे साथ अनिल सरीन है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बाली जी, क्या करें कैप्टन साहब? सबसे पहले जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया और जल्दी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कैप्टन साहब आज और आरोप लगा रहे हैं जब इलेक्शन है। जब मंत्री बनाया था तब उन्होंने नहीं कहा, 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। आज बीजेपी की झोली में बैठ गए हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू पे सबसे बड़ा रिलेशन, अगर मैं अदिति जी ये कहूं, अमरिंदर सिंह साहब का पाकिस्तान के साथ है। जितना बड़ा रिलेशन इनका पाकिस्तान में, शायद हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का हो, उसका कोई हो। आज लगा रहे हैं आप 4.5 साल बाद। मानयोग, सत्कारयोग अमरिंदर सिंह साहब, अगर आपने पहले ये आरोप लगाए होते तो कहीं समझ में आता था। प्रीतपाल सिंह, आज क्यों आरोप लगा रहे? जवाब लीजिए। जो आपने आरोप लगाया, इस पर मैं आपसे एक और सवाल लूंगी, प्लीज जवाब लीजिए। प्रीतपाल सिंह, अब याद आया कैप्टन साहब 4.5 साल सीएम थे, अब याद आया चुनाव से पहले। देखिए, मेरी बात तो सुनिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह सच बोलता है और जब बोलता है बिल्कुल सच बोलता है। ये बाली जी अच्छे से जानते हैं। और अभी तक नवजोत सिद्धू ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहता मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तो मतलब फोन करवाए थे ना, बड़ा भाई बैठा है, हमने थोड़ा कहा था। वो तो नवजोत सिद्धू कहता है मेरा बड़ा भाई पाकिस्तान का वो है, वजीर आला, प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे लॉबी करवाई थी हमने, तो मैडम सोनिया को बता दिया था। प्रियंका जी कहती बेवकूफ है सिद्धू, तो कहे ना प्रियंका गांधी आके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। लॉबी करवा रहे थे, पाकिस्तानी परस्त है ये लोग। अदिति, ये बात आज सामने आई है। और बाली जी ऐसी बात मत करो जो तुम्हारा। एक सेकंड प्रीतपाल सिंह, आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कैप्टन मंत्री किसने बनाया था? कैप्टन साहब के कैबिनेट में मंत्री किसने बनाया? कैप्टन साहब की कैबिनेट ने मंत्री प्रियंका गांधी ने बनाया, सोनिया गांधी ने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया। फिर बाहर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निकाला ना उस आदमी को। तो तभी बोलते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब ज्यादा पाकिस्तानी प्रस्ती करने लगे बाहर निकाल दिया। हमने भेजा ना पाकिस्तान में जनरल को जफ्फी डालने, हमारे से बकायदा बाहर से जाके वो गया। आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका, आप अपनी पार्टी के नेताओं के नाम ले रहे हैं, यानी कैप्टन साहब अपना कैबिनेट खुद से चूज नहीं कर रहे थे। आप मुझसे ये कह रहे हैं? तो ये तो अब भी क्लियर है। 3 दिन लग गए मुख्यमंत्री चुनने को, 20 दिन लग गए मंत्रिमंडल चुनने को। अभी 3 महीने उसका जवाब दीजिए ना मुझे। बिल्कुल, आप सीधा जवाब दीजिए मुझे। मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूं। कैप्टन साहब, तो फिर ये भी एक बार फिर से वो बाइट चलाएं, जरा एक बार फिर से साउंड बाइट चलाइए, प्लीज चलाइए। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि the Prime Minister has sent a request कि if you can take Sidhu into your cabinet, I will be grateful. He is an old friend of mine. और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। ये क्या कहा कैप्टन साहब ने? अगर वो काम नहीं करेगा तो निकाल देना। ये मैसेज था ना, मंत्री बना देना, काम ना करे तो निकाल देना। यही आरोप है ना आपका? नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने ना एक्चुअली वो पूरी पीसी नहीं हो पाई कंडक्ट। जो कल एक अखबार को इंटरव्यू दिया है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्लियर कहा कि प्रियंका गांधी के कहने पे, सोनिया गांधी के कहने पे मैंने उसे अपनी कैबिनेट ने लिया। वहां से मैसेज आया, मैंने मैसेज कन्वे कर दिया, भैया ऐसे लोगों को मैं नहीं लूंगा। बट उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया कि नवजोत सिद्धू को लेना पड़ेगा। और जब उसकी पाकिस्तानी इसकी टाइमिंग को लेकर प्रीतपाल सिंह, इसकी टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जब आप चुनाव से 1 महीने का भी कम वक्त रह जाता है और इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट की टाइमिंग पर सवाल उठते हैं। बाली साहब, गांधी फैमिली का प्रेशर था
इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट में शामिल करना पड़ा। ये कैप्टन साहब के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात एक ही कहना चाहता हूं अदिति जी, जो ये बात कर रहे हैं ये सारा स्टंट है। ये सारी बातें स्टंट इलेक्शन की है, ये सारी दुनिया जानती है इसके बारे में। कोई मैं अकेला नहीं, आपका न्यूज चैनल दुनिया देखती है और दुनिया समझती है इस बात को। भाई मैं तो सिर्फ एक छोटा सा अपने छोटे भाई और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से एक ही बात पूछता हूं। अमरिंदर सिंह साहब आज आप नड्डा साहब के साथ बैठे हैं या प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी के साथ बैठे हैं, मगर आज आप कह रहे हैं कैप्टन सिद्धू साहब के बारे में, सिद्धू साहब के बारे में आपने 4.5 साल पहले क्यों नहीं कहा? आप ये बताइए हमें। मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा, इससे अगला कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। आपने शायद सुना नहीं था, उन्होंने बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बात कही थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बात कही थी कि मैं सिद्धू के पाकिस्तान जाने के पक्ष में नहीं था। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बात कही गई थी उनके द्वारा। आप आज जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल तो बनता ही नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर वो लगातार सवाल उठाते रहे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अमरिंदर सिंह साहब ने यह कहा था कि मैं भेजने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि 70 साल की मंशा इनकी पूरी थी। गुरु नानक साहब का जो लंगा खोला गया है वो ये नहीं खोलना चाहते थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा उनको, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी और सिद्धू साहब गए, ये श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू पे जाता है और अमरिंदर सिंह ने उसने आंकड़े लगाए कि नहीं खुलना चाहिए। ये श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिलना चाहिए। लेवल की राजनीति कर रहे हैं अनिल सर। एक मिनट मेरे छोटे भाई, आपने बोला नहीं, इसकी बात होगी। प्लीज जवाब सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा दोबारा। अनिल सर, आपने बोला नहीं। ठीक जवाब लीजिए। जी अदिति जी। अनिल सरीन जी, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने परमिशन दी गई नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान, क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि बाली साहब की याददाश्त बहुत कमजोर है और इस समय इनके पास कुछ कहने को भी नहीं है। मेरी याददाश्त कमजोर है? मेरे से बड़ी उम्र के हैं तो याददाश्त मेरी कमजोर है। देखिए मेरी याददाश्त कमजोर है। निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए एक दूसरे पर। आप उतनी बात करिए जितनी पूछी गई है। याददाश्त मेरी में मत आइए। सरीन जी जवाब दीजिए सर, जल्दी से। बात पूछिए जितना पूछा आप। बाली जी मिर्चा क्यों लड़ दिया ने? मेरे पर्सनल में मत आइए आप। नहीं पर्सनल नहीं, मेरी पर्सनल बात नहीं करनी। मेरी बात सुनिए, डिबेट पे बात मेरी बात सुनिए। बाली साहब बात सुनिए, पर्सनल बात मत करिए। आप देश के सामने इस मंच के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। आपके पास डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सरकार के साथ आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सीखिए बाली जी, बात सुन लीजिए उनकी। नहीं ये गलत बात, पर्सनल नंबर 30 सेकंड है आपके पास, उसके बाद परमिंदर सिंह सेठी प्लीज। बाली जी देखिए, नहीं क्या झूठ, आप झूठ मत बोलिए। मजबूरी में मैं आप सभी पैनलिस्ट को स्पष्ट कर दूं, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरी मजबूरी है कि मेरे सामने आपका ऑडियो डाउन कराने की। बाली साहब मुझे नहीं लगता आप ऐसा चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी पैनलिस्ट चाहेगा उसके ऑडियो डाउन कराने की नौबत आए, तो प्लीज रिस्पेक्ट दी अदर पैनलिस्ट। थैंक यू वेरी मच। नवजोत सिंह अदिति जी, जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का प्रश्न है, पंजाब ने हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि उनका पाकिस्तान प्रेम कहां तक है। वो हिंदुस्तान से ज्यादा प्रेम करते हैं इमरान सिंह को, इमरान खान को। इमरान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। जहां तक ये बात कर रहे हैं, वहां पर जाने की इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी, वो अपने पर्सनल वीजा के ऊपर गए थे, सरकार की उसमें नहीं थी। हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं उनको भेजा था, वो अपना याराना पाकिस्तान प्रेम लेकर गए थे। और आप कहते हैं कि क्या हो गया? अरे भैया, जफ्फी डालने को किसने बोला था? किसने बोला था कि इमरान खान को बोलो कि मेरा बड़ा भाई है, जो कहेगा वो मैं करूंगा? किसने कहा था? और हिंदुस्तान में रहकर वो पाकिस्तान के रागा पे पाकिस्तान की फौजें हमारे सिपाहियों पर आक्रमण करें, उनकी हत्याएं करें, आतंकवादी भेजे, हथियार भेज रहे हैं। और जवाब ले लीजिए आदित्य जी, जवाब ले लीजिए। एक मिनट भैया, एक मिनट सर, 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए सर। 20 सेकंड प्लीज। आप मेरा आदित्य जी, और कांग्रेस जो है उनको डिफेंड करती है। कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने उस समय भी ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन हमें सब अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस का जो पाकिस्तान के साथ प्रेम है, अभी भी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान जब भी कोई आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या सोनिया जी हो या और अन्य नेता हो, वो उनको बहुत बड़े मिर्ची लगती है। ठीक है, जवाब लीजिए जीएस बाली जल्दी से जवाब लीजिए जी, जवाब लीजिए आदित्य जी, जवाब लीजिए इसका। सर दीजिए ना जवाब, दीजिए आप 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए।
देखिए ये सोनिया गांधी राहुल गांधी बीच में जो बात कर रहे हैं, ये बात कहां से आई? ये बीच में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने मोदी जी का नाम लिया, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री देश के कैसे नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तान से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं? झूठ बोलते हैं ये बिल्कुल। शरीन साहब, अच्छा नहीं लगता मुझे आपको ये कहना। कैसे चले गए हिंदुस्तान में? इतने बड़े नेता हिंदुस्तान के नवजोत सिंह सिद्धू कैसे चले गए वहां? आपकी परमिशन थी, वीजा आपने दिया, लिस्ट में है उनका नाम जब आपने दिया। कौन सा बड़ा नेता हो गए? पॉलिटिकल क्राउड को पंजाब में लेकर सवाल पूछते रहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, लगातार सवाल पूछते रहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह कि पंजाब में उनका कितना ग्राउंड है। और सुनिए सर, सुनिए करो यार, ये तो इमरान, सुन लीजिए ना, इमरान खान को बड़ा भाई किसने बताया था? इमरान खान को बड़ा भाई किसने बताया था? जनरल बाजवा के गले कौन लग रहा था? ये तो नवजोत सिंह सिद्धू ही कर रहे थे। आपके हिसाब से वीजा देने में सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती, उन्हें नहीं रोकने में कैप्टन साहब की गलती, उनकी जुबान जो चली उसमें भी किसी की गलती है। आपकी पार्टी पर जो आरोप है उन पर तो जवाब दीजिए। परविंदर सिंह सेठी बड़ा आरोप लगा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू पर, लेकिन आपको तो सूट करता है। नहीं, देखिए, राजनीति से बढ़कर देश है। जब कोई देश विरोधी बात करता है ना, तो उस बात के लिए चाहे हम किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अब कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरे को इमरान खान के ऑफिशियल वहां से फोन आता है कि आप इनको लीजिए, अपने कैबिनेट में लीजिए, और उसके बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का प्रेशर आता है। हो सकता है इमरान खान ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी फोन कराओ कि कैप्टन साहब मान नहीं रहे, आप इनके ऊपर प्रेशर डालिए। ये भी जांच का विषय है। अब आप इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति, अब ये बाली साहब बात करते हैं, बच्चों वाली बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाएगा, देश से वीजा लेकर जाएगा। करतारपुर साहब में वहां लांगा खुला है, उसके लिए वहां जा रहे हैं। वहां पे उनकी कोई विजिट, ऑफिशियल विजिट नहीं थी, कोई सरकारी विजिट नहीं थी, वो तो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। लेकिन वहां पे, अरे सुन लीजिए, आप लूज टॉक बहुत करते हैं बाली साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए। आपने पहले मेरे को चैनल पे आतंकवादी का, फिर डुप्लीकेट सिक्का, फिर आपने बालीवाल साहब को कहा दूसरे चैनल्स के लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। प्लीज मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, दूसरे चैनल्स के लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी पैनलिस्ट से यही रिक्वेस्ट है मेरी, मुद्दे पर आइए। परविंदर जी मुद्दे पर आइए, और बाली साहब आप अपनी बारी में बोलिए। सर आप अपनी बारी में बोलिए बाली साहब, क्योंकि दर्शकों का वक्त होता है जाया, दर्शकों का वक्त वेस्ट होता है, वो मैं होने नहीं दूंगी। प्लीज परविंदर जी 20 सेकंड से बात पूरी कर लीजिए। जब ये पाकिस्तान जाते हैं, इनका लांगा खोलने में कोई रोल नहीं है। वहां पे इनको जनरल बाजवा इनके कान में ये कहते हैं कि हम लांगा खोलने के ऊपर विचार कर रहे हैं। ये अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं, जी मैंने लांगा खुलवाया। इन्होंने लांगा कहां से खुलवाया? लांगा खुलने के लिए तो कितने सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, सारी सिख कम्युनिटी प्रयास कर रही है, कितनी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां प्रयास कर रही है। केवल एक सिद्धू जी के कहने से नहीं लांगा खुला, वो गए थे तो वहां पे जनरल बाजवा को गले लगाया। ये देश विरोधी जो ये गतिविधियां करते हैं, इसका इनको पंजाब को और देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप पंजाब के हैं, पहले देश के हैं। जवाब ले लीजिए बाली जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात देती जी, आप एक वेल एजुकेटेड, हम बहुत देर से आपको सुनते आ रहे हैं, कोई आज से नहीं है। इनको ये पूछिए, जब दो कंट्री आपस में मिल रही है, जब हमारे पंजाब के एक नेता जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्या हिंदुस्तान की विदाउट परमिशन से वहां से प्राइम मिनिस्टर से कभी कोई मिल सकता है? क्या आप ये बताइए, क्या ये बाली जी एक सेकंड, आप एक सेकंड रुक जाइए। परविंदर जी एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए। कॉरिडोर खोलने का क्रेडिट तो आप नवजोत सिंह सिद्धू को दे रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड बाली जी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। नवजोत सिंह सिद्धू इस देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे। नवजोत सिंह सिद्धू केंद्र सरकार में किसी डेजिग्नेशन पर थे, कोई पोस्ट होल्ड कर रहे थे। क्या आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं तब से? और वैसे आप सवाल पूछ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वीजा कैसे दे दिया, जाने कैसे दिया, रोका क्यों नहीं? पहले आप डिसाइड कर लीजिए सर। मैं आपको जवाब देता हूं। अब मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, आप जवाब ले लीजिए। उसके बाद हरसिमरत कौर साथ में गई, उसके बाद जो आज मंत्री हैं सेंटर में, जो क्या पुरी साहब
क्या वो साथ गए? क्यों तीनों लोग गए? तो उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, तो किसने दी वो परमिशन? आप मुझे बताइए, ये कैसे कह सकते हैं विदाउट परमिशन के? दो सेंट्रल मिनिस्टर साथ में उनके गए, आप मुझे बताइए किसने दी परमिशन? ये मैं इसीलिए कहता हूँ इनको पॉलिटिकली नॉलेज नहीं है, इनको कुछ याद नहीं है। सर आपसे क्या पूछ रही हूँ, चिल्लाना शुरू कर देते हैं और आप लोग इसे एक मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड बाली जी, आप ये बताइए, एक सेकंड परविंदर जी प्लीज प्लीज प्लीज। बाली जी, सीधे तौर पर पंजाब लोक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने आरोप लगाया कि कैप्टन साहब नवजोत सिंह सिद्धू को अपने कैबिनेट में लेना नहीं चाहते थे। ये तो गांधी फैमिली थी जिसने दबाव बनाया। इस पर जवाब दीजिए आप। मैं एक ही बात आदित्य जी कहना चाहूंगा बार बार, ये सारा राजनीतिक स्टंट है। आप मुझे बताइए 4.5 साल पहले ये बातें बाहर क्यों नहीं आई? ये आप मुझे बताइए, 4.5 साल पहले क्यों नहीं बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब? क्यों नहीं बोले पहले आप? आज क्यों बोल रहे हैं? ये सिर्फ आज ये बहुत अच्छी हो गई बीजेपी के लिए, और कल तक बीजेपी का ये यहाँ झंडा उठा के उनको बुरा कहते थे। आज बीजेपी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब बहुत अच्छे हो गए, आज बहुत बढ़िया हो गए। जब एजिटेशन चलती थी बीजेपी की पंजाब में, तब लठ पड़ते थे तब पंजाब में, तब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह बुरे थे। आज 4.5 साल बाद नवजोत सिंह सिद्धू है, और इनको चुप करेंगे तो बोलूंगा जी नवजोत सिंह सिद्धू से। जी आदित्य जी सर ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ आ गए तो इस तरह के स्टेटमेंट देने लगे। बीजेपी के कहने पर गांधी फैमिली के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। बाली साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के कल्चर क्या है, कांग्रेस की फितरत क्या है। आप बहुत पुराने कांग्रेसी भी रहे, बीच में शायद, अगर मैं गलत नहीं तो शायद आप भी किसी पार्टी में जाकर फिर वापस आए हैं, अगर मैं गलत नहीं तो। आप भी एक बार बिल्कुल ठीक कहा, आप भी अकाली दल उसमें उड़ारी मारकर गए थे, फिर वापस आए हैं। ये राजनीति में चलता रहता है। बिल्कुल ठीक कहा। अब बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए, जब से नवजोत सिंह सिद्धू यानी कि आपकी सरकार पंजाब में आई, आतंकवादी घटनाएं, पाकिस्तान ने जो है हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक किया, इन्फिल्ट्रेशन हुई, ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। अनिल सरीन जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा, सबसे पहले तो ये जो धमाका किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उस पर आपका रिएक्शन चाह रही हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूं मैं आपको। जी अदिति जी, पहली चीज तो यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के ड्रामा क्वीन हैं। ये वो शख्स हैं जो पिछले 15 साल से अदिति जी पंजाब में सत्ता में हैं। 2007 से 2012 में भाजपा अकाली दल की सरकार रही, वो सत्ता में थे, एमपी थे भाजपा के। 2012 से 2017 तक भाजपा अकाली दल की सरकार रही, वो एमपी थे भाजपा के, सत्ता में थे। और 2017 से 2022 कांग्रेस की सरकार रही, वो कांग्रेस के एमएलए रहे, सरकार में वजीर रहे। 15 सालों में शख्स ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। रोज एक नया ड्रामा, एक ड्रामा क्वीन की तरह अपनी इनकॉम्पिटेंस रोजाना पंजाब की आवाम के सामने प्रूव करते रहे। अब आज वो कोई सर्वे का कोई बड़ा स्कैम लेकर आए हैं और कह रहे हैं स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। आपकी पार्टी ने फर्जीवाड़ा किया है। उनका असल दर्द पता है क्या है अदिति जी? असल दर्द उनका यह है कि उस पूरे पोल में, पूरे सर्वे में भगवंत मान साहब को 93% वोट मिले और सिद्धू साहब को मात्र 3% वोट मिले। उनका असल दर्द ये है। और आज आप तो पंजाब की सियासत को करीब से देख रहे हैं। आज पंजाब की आवाम सिर्फ और सिर्फ इलीगल रेता चोरी, इलीगल साइनिंग कैसे चल रही है पूरे पंजाब में, इस पे बात करना चाहती है। इस पे जवाब मांग रही है कि मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड का नाम आ रहा है, उनके रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, 10-10 करोड़ ईडी की रेट से बरामद हो रहे हैं। वो ध्यान भटकाने के लिए कि पंजाब के लोगों का ध्यान ईडी की रेट से और सैंड माइनिंग से भटकाया जाए, इसलिए ये बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। क्या आपको कोई मेरिट नजर आया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो क्या बात कर रही है? कौन सा स्कैम है? हमने पोल किया, 21 लाख लोगों ने हमें जवाब दिया, हमने वो आंकड़े जनता के सामने रख दिए। मैं पूछना चाहता हूं आज 2 बड़े सवाल। पहली चीज, वो शख्स नवजोत सिंह सिद्धू जो कहते थे कि मैं पंजाब के मुद्दों की बात कर रहा हूं, वो 4 दिसंबर 2021 से माइनिंग की बात करनी उस शख्स ने बंद कर दी। जब से आम आदमी पार्टी ने, मैंने मुख्यमंत्री के अपने हलके में जाकर, चमकौर साहब, चन्नी साहब के हलके में जाकर
सरेआम चल रही नजायज माइनिंग का एक्सपोजे किया, लाइव रेड करी। तो मेरा पहला सवाल, क्या नवजोत सिंह सिद्धू की खामोशी को आज पंजाब के सैंड माफिया ने खरीद लिया है? ये मेरा पहला सवाल। ठीक है मेरा राघव दूसरा जी, सवाल, राघव जी माफी के साथ, क्योंकि आज मेरी डिबेट में वक्त बहुत कम है, आप लेट आए हैं। मेरे जो सवाल है वो मैं आपसे पूछ लेना चाहती हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू स्कैमस्टर बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। वो कह रहे हैं कि ये जो स्कैमस्टर का आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, उस पर आपका जवाब क्या है? क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि पोल पैनल को इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को अदिति जी अब कोई सीरियसली नहीं लेता, उनकी अपनी पार्टी सीरियसली नहीं लेती। उनको दर्द यह है कि कोई उनको सीएम कैंडिडेट नहीं बना रहा। ना आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को अपना सीएम कैंडिडेट बना रही है, ना भाजपा, ना अकाली दल, ना कांग्रेस पार्टी, यहां तक कि संयुक्त समाज मोर्चा और गुरनाम चडूनी साहब की पार्टी भी सिद्धू साहब को सीएम का चेहरा नहीं बना रही है। बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जब पूरा पंजाब इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में बात करना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी के पोल पे चले गए कि जी आम आदमी पार्टी ने मेरे को 3% वोट दे दिया, भगवंत मान को 93% वोट दे दिया। आप एक फेक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। राजनीति में और सियासत में क्या फेक है और क्या रियल है, इसका फैसला तो इलेक्शंस में जनता कर ही देगी ना जी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, 20 फरवरी को इलेक्शन है, पता लग जाएगा कि हम फेक हैं कि सिद्धू साहब फेक हैं। लेकिन सवाल कम से कम, लेकिन राघव जी आप अपनी पार्टी का सीएम कैंडिडेट चुन रहे थे, उसमें सिद्धू जी का नाम लाने की क्या जरूरत थी? आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट चुने, कांग्रेस पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट चुने, वो चन्नी जी को चुने कि सिद्धू को चुने कि किसी थर्ड पर्सन को चुन ले, आपके पोल में उसका क्या जिक्र है और क्यों है? भाई लोगों ने कयास लगाया, लोगों का कयास था, 3% लोगों का पंजाब के ये मानना था कि सिद्धू साहब को आम आदमी पार्टी में आकर आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा बनना चाहिए। 93% लोगों का मानना था कि आम आदमी पार्टी को अपने 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरदार भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। तो लोगों की जो इनपुट्स आए, जो मैसेजेस आए, वो हमने लोगों के सामने रख दिए। अब दर्द उन्हें यही है कि मान साहब को मिल गया 93%, सिद्धू साहब को मिले 3%, उन्हें असल में दर्द ये है। अब मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं कि सिद्धू साहब, कोई पार्टी से आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रही, तो इसकी फ्रस्ट्रेशन आप हम पे ना निकालें, अपनी पार्टी में अपनी हाईकमांड से लड़ाई लड़ें, हमसे ना लड़ाई लड़ें। और माइनिंग पर एक जवाब आप उनसे ले लीजिएगा, जब आपको मौका लगे आपकी चैनल पे जरूर आएंगे, आपको इंटरव्यू देंगे कि चन्नी साहब और उनके रिश्तेदारों पे नजायज रेते की चोरी के इलीगल सैंड माइनिंग के आरोप लग रहे हैं, उस पे सिद्धू साहब पिछले 2 महीने से चुप क्यों है? बस। ठीक राघव चड्ढा, अभी आपने कयासों का जिक्र किया था, कयास तो ये भी लगे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। ये भी एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कुछ महीने पहले की गई थी, क्योंकि आपने कयासों का जिक्र किया, इसलिए मैंने ये रेफरेंस यहाँ पर दिया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा, जी न्यूज से बात करने के लिए। माफी इस बात के लिए कि आप बहुत लेट आए और समय की कमी है, वरना वी कुड हैव हैड दिस डिस्कशन फॉर अ बिट लॉन्गर, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीतपाल सिंह, अनिल सरीन, GS बाली, परविंदर सिंह सेठी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.